डियर फ्रेंड्स, आज हमारा मैथ बीएससी फर्स्ट सेम का टॉपिक है सोल्व द क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इन दो इक्वेशंस को, क्यूबिक इक्वेशन और बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, हम तीन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। कौन कौन से? कार्डेंस मेथड और डिस्कार्ड मेथड, फरारी मेथड। ठीक है ना। कार्डेंस मेथड से हम क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे और बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो टाइप्स के मेथड हैं, इन दोनों से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना। अब मैं आपको सबसे पहले कार्डेंस मेथड पर क्वेश्चन करवाता हूँ, जो बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ जाएगा ये मेथड कैसे हम क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व कर पाते हैं। ठीक है ना। अब देखो आपके पास इक्वेशन है x³ माइनस 12x माइनस 65 इक्वल टू 0। बाई कार्डेंस मेथड से आपको इक्वेशन सोल्व करना है। मैंने बताया था जो क्यूबिक इक्वेशन है किससे सोल्व कर पाएंगे? कार्डेंस मेथड से। पर इसमें एक बात याद रखना कि इस इक्वेशन में x² नहीं होना चाहिए, मतलब इसका कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। ठीक है ना। यदि इसमें तो x² है ही नहीं, इसलिए आप डायरेक्ट सोल्व कर पाओगे। यदि x² होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिमूव। x² होगा तो हमें रिमूव करना होगा। ठीक है ना। अब मैं आपको दोनों टाइप्स के इक्वेशन समझाऊंगा। x² होगा तब भी, अब x² नहीं है मतलब इसका कोएफिशिएंट 0 है। ये क्वेश्चन आपके पास है, इसे सोल्व कैसे करेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे, वो मैं आपको आज इस मेथड में बताऊंगा। और आज की वीडियो में इतना ही। देखो, जब x² नहीं है तब इस इक्वेशन को आप फर्स्ट मानोगे। ठीक है ना। आपको मानोगे लेट x इज इक्वल टू u प्लस b। ठीक है ना। अब आपको करना है क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है ना। अब क्यूबिंग बोथ साइड करोगे x³ u प्लस b का होल क्यूब। जब आप इसका होल क्यूब खोलोगे तो क्या आ जाएगा? v³ प्लस 3uv u प्लस b। अब आप अगले स्टेप में क्या करोगे? x³ इज इक्वल टू u³ v³ प्लस 3uvx। आपको पता है x किसके इक्वल है? u प्लस b के। ठीक है ना। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप इस साइड ले आओ। इस साइड किस तरह लिखोगे? x³ माइनस 3uvx माइनस u³ प्लस v³ इज इक्वल टू 0। इसको मान लो आप सेकेंड इक्वेशन। आपको क्या करना है? कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव। ठीक है ना। अब आप कंपेयर करवाओ इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को। देखो x³ का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है। इसका x का कोएफिशिएंट -3uv है, इसका x का कोएफिशिएंट -12 है। ठीक है ना। यहाँ से u और v की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से डिवाइड होगा तो 4, ये हो जाएगा। अब देखो
ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, माइनस u क्यूब प्लस v क्यूब इज इक्वल टू -65, कैंसिल, u क्यूब v क्यूब 65 इसके इक्वल आता है। अब देखो आप इसकी करो क्यूबिंग बोथ साइड, तो आप क्या लिख सकते हो, v क्यूब u क्यूब v क्यूब इज इक्वल टू 1664, ये आपके पास आ गया। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये क्या है, सम ऑफ रूट। ये रूट्स मानो कि v क्यूब u क्यूब एक क्यूब है, मतलब रूट है, एक v क्यूब एक रूट है, तो मतलब दोनों का सम करोगे तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि जैसे कोई रूट मान लो टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किस तरह बना सकते हैं, सम ऑफ रूट से टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो आप क्या लिख सकते हो, यहां से नई इक्वेशन आ जाएगी, टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 65 टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 64 इज इक्वल टू 0। आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, कौन से मेथड से, या तो आप वो टी वाला मेथड यूज कर लो, टी इज इक्वल टू जो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो भी है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इस मेथड से सोल्व कर लो, जो भी आप कर लो, ठीक है ना। यहाँ से आपके पास t की वैल्यू आएगी, जैसे t की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, वो आप देख लेना, ठीक है ना। पर फिर भी मैं करवाता हूँ आपको, यहाँ पर वैल्यू निकालो, ठीक है ना। आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्ट फैक्टराइज मेथड से कर सकते हो। मैं फैक्टराइज मेथड से करूंगा, तो टी स्क्वायर माइनस 64 टी माइनस टी, इनका सम कितना आएगा 65 और प्रोडक्ट कितना आएगा 64 प्लस का माइनस 64 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप टी कॉमन लोगे तो टी माइनस 64 माइनस कॉमन लोगे टी माइनस 64, यहाँ से कंप्लीट t माइनस 64 कॉमन आएगा और यहाँ पर t माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर t की वैल्यू 1 और t की वैल्यू 65 4 मतलब। अब आप इजीली निकाल सकते हो कि एक रूट आपके पास क्या है, u क्यूब 1 के इक्वल मान लो, u यहाँ से क्या जाएगा 1 और यहाँ से क्या मान लो v क्यूब इज इक्वल टू 64, तो v क्या जाएगा 4 आपके पास। इस तरह आप कर सकते हो और वो देख लेना। अब आपके पास दो रूट्स आ गए, सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा, तो x की वैल्यू क्या जाएगी u प्लस v, u 1 प्लस 4 5, आपके पास एक x की वैल्यू आ चुकी है। अब क्यूबिक है तो x की वैल्यू कितनी आएंगी, तीन वैल्यू आएंगे x की, एक वैल्यू आपके पास आ गई। आपको पता है जब एक वैल्यू आ जाती है क्यूबिक इक्वेशन को फिर कौन से मेथड से सोल्व कर सकते हैं, सिंथेटिक डिवीजन मेथड से। जैसे आप देखो सिंथेटिक डिवीजन मेथड किस तरह यूज करेंगे आप, अब आप सिंथेटिक डिवीजन का मेथड का यूज करो जब x की वैल्यू 1 आ गई, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन आप किस तरह सोल्व करोगे, यहाँ पर उस इक्वेशन के रूट लिखो 1, फिर 0 आएगा x स्क्वायर का कोसेंट, फिर -12 फिर 65 1 0 -12 65। अब आप इसे सोल्व करोगे
5 से सोल्व करना आपको। तो क्या करना है, पहली टर्म सेम, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ऐड, इस टर्म की मल्टीप्लाई इसके साथ 25, 13, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 65, ऐड करोगे तो 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। कौन सी, यहाँ से आप क्वाड्रेटिक वाई स्क्वायर मान लो इसे 5y प्लस 16, या x में है ना टर्म, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। दो वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएंगे x की वैल्यू, ठीक है ना। दो वैल्यू ये यहाँ से आ जाएंगे, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करोगे। एक वैल्यू आपके पास 5 आ चुकी जो आप सोल्व कर चुके, बस तीनों वैल्यू आपके पास आ चुकी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये मेथड का यूज करना है। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर जब एक्स स्क्वायर आ जाए तो आप किस तरह रिमूव करोगे वो आप समझो, ठीक है ना, कैसे करोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20। अब आपके पास देखो एक्स स्क्वायर आ चुका और आपको एक्स स्क्वायर क्या करना है, रिमूव। आप कैसे करोगे, ठीक है ना, रिमूव करना है तो आप कैसे करोगे वो देखो। देखो अब किस तरह रिमूव करते हैं। गिवन इक्वेशन जो भी है ये आप मानो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, मतलब रिमूव द सेकंड टर्म, मतलब ये सेकंड टर्म है, आप रिमूव करोगे सेकंड टर्म। आपको एक चीज याद रखना है, इस इक्वेशन किस तरह निकलता है, एक्स क्यूब प्लस a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स प्लस a3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। आप कंपेयर करोगे, ए नोट की वैल्यू क्या होगी, ए नोट की वैल्यू 1, a1 की वैल्यू भी 1, a2 की वैल्यू 16 माइनस की, ठीक है ना। आपको इतनी ही जरूरत होगी, ठीक है ना। देखिए याद रखना, अभी यूज होगा टू रिमूव द सेकंड टर्म, टू रिमूव द, रिमूव की स्पेलिंग करते हैं, रिमूव द सेकंड टर्म डिक्रीज बाय h, ठीक है ना। यहाँ पर h क्या होगा, h होगा माइनस a1 बाई एन ए नोट, ठीक है ना। मैंने ये इक्वेशन इसलिए यूज की, जब आप रिमूव करोगे सेकंड टर्म को, डिक्रीज बाई h, h है यहाँ पर, तो h का फॉर्मूला होता है, h निकालने का फॉर्मूला माइनस a1 बाई एन ए नोट, ठीक है ना। तो a1 माइनस तो आएगा ही, a1 1 माइनस 1 अपॉन ए नोट क्या होगा 1 मल्टीप्लाई में n इज द हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 3, तो ये आंसर क्या जाएगा -1/3। आपको डिक्रीज करना -1/3। अब जो ये फ्रैक्शन में वैल्यू है ना, इसको भी रिमूव करना है। रिमूव करोगे मतलब 3 को, तो आपको इस इक्वेशन से 3 से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो ये रिमूव हो जाएगी, और रिमूव हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर -1 से आप सिंथेटिक डिवीजन का मेथड का यूज करके आप उसको डिक्रीज कर दोगे, मतलब सेकंड टर्म को रिमूव कर दोगे। अब देखो किस तरह आपको मल्टीप्लाई करवानी है, किस तरह देखो, अभी मिटा दो हाईएस्ट पावर जो हो गया, मल्टीप्लाई कौन सी टर्म जो नीचे है इसके फ्रैक्शन में, मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्म,
2, इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। अब ये x है ना, तो आप इसके अलावा कोई टर्म मान लो, x के अलावा y मान लो जैसे, तो क्या आएगा y क्यूब। आपको मल्टीप्लाई किस तरह करवानी है वो देखो आप। सबसे पहले ना 3 की पावर 0 y क्यूब, सही में x की जगह y आ जाएगी टर्म बस, फिर प्लस प्लस 3 की पावर 1, यहाँ पर x स्क्वायर तो y स्क्वायर, माइनस, अब 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 16 x की जगह y प्लस प्लस 3 की पावर 3 डॉट 20 से मल्टीप्लाई। अब आप 3 की पावर 0 1 y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर, इसके आप मल्टीप्लाई कर लो, 9 मल्टीप्लाई 16, 9 मल्टीप्लाई 16 क्या होगा देख लो मल्टीप्लाई करवा के, 9 मल्टीप्लाई 16 9 6 54 5 9 4 144 144 y। अब इसकी मल्टीप्लाई 3 3 9 9 30 27 27 दोनों 54 0। मेरे हिसाब से ये इक्वेशन हो जाएगी इस प्रकार से। अब देखो आपको क्या करना है, ये आ गया आपके पास क्यूबिक इक्वेशन। अब देखो आप 1 से मतलब वो करो डिवाइड, क्योंकि 1 इसका फैक्टर है इस इक्वेशन का, और आप 1 से डिवाइड करोगे तो एक मतलब जो सेकंड टर्म है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। देखो बाय सिंथेटिक डिवीजन, बाय सिंथेटिक डिवीजन क्या करना है आपको, सबसे पहले इनकी कोएफिशिएंट 1 3 माइनस 144 5 जो भी है 5, किससे आपको करना है -1 से, ये सेम खाली 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -1 ऐड करोगे 2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -2 ऐड करोगे तो -146, -1 से करोगे तो 1, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 बचेगा, 2 की इसकी -2 -146, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस की हो जाएगी, ऐड करोगे ये हो जाएगा, फिर से आप डिक्रीज करो 1 से ही करो, 1 से करोगे तो 1 सेम, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -1 147 माइनस का प्लस का 147, अब ऐड करोगे 3 112 13 1 7 और 8, फिर से आप डिक्रीज करो इसे 1 -1 0, अब इसकी मल्टीप्लाई 0 1 -47, अब इसकी मल्टीप्लाई +147, अब ये ऐड करोगे 0 7 8 9, ठीक है ना। अब देखो आपके पास सेकंड टर्म क्या हो गई, रिमूव हो गई आपके पास। अब सेकंड टर्म रिमूव हो गई, अब सेकंड टर्म रिमूव हो गई तो आप इक्वेशन क्या हो जाएगी, आप y में है तो y में इक्वेशन क्या होगी, y क्यूब प्लस 0y² माइनस, या लिख लो y² माइनस 147y प्लस 1980 जो भी है इक्वल टू 0। अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, y क्यूब माइनस 147 y प्लस 980 इज इक्वल टू 0। अब देखो आप मैंने यही बताया था, जो सेकंड टर्म है y² वाली टर्म रिमूव हो गई, अब रिमूव हो गई तो आप उस कार्टेशियन मेथड का यूज करोगे, सेम डिक्टो जो प्रीवियस क्वेश्चन में लगा था, ठीक है ना। मैंने आपको इतना बता दिया कि किस तरह आपको जो सेकंड टर्म है वो रिमूव करनी है। रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, h निकालना होगा। h क्या होगा, -a1/na0, n क्या होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन, क्यूब है तो क्यूब आ जाएगा, a0 इस इक्वेशन से कंपेयर करके निकालोगे वो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। और जो नीचे जो फैक्टर बचेगा या जो भी टर्म बचेगी आपको उस टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है उस इक्वेशन से। किस तरह, a की पावर 3 जो भी टर्म आएगी उसकी पावर 0, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे,
लेंगे, इस प्रकार से जाएंगे। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करवा के सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज करोगे। किससे डिवाइड करना आपको, जो ये टर्म बच जाएगी, जो आपके पास ये टर्म है, इससे आप डिवाइड करोगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड का, तब तक जब तक सेकंड टर्म रिमूव ना हो जाए। अब रिमूव हो गई, यहाँ पर रिमूव हो गई तो आप ये इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको आप क्या लिख सकते हो, ये अब सेकंड टर्म रिमूव हो गई, अब रिमूव होने के बाद वापस वही कर दोगे, ठीक है ना। अब देखो सेकंड मेथड, डिस्कार्ट मेथड। डिस्कार्ट मेथड किस के लिए यूज किया जाता है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अभी यूज कैसे होगा, देखो इस क्वेश्चन के माध्यम से। देखो आपको सबसे पहले देखना है कि पावर 4 है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब हम डिस्कार्ट मेथड से सोल्व कर सकते हैं। अब देखो डिस्कार्ट मेथड कब यूज होगा, कैसे होगा, जब x की पावर 0.x³ मतलब x³ नहीं हो, ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए इसमें। और यदि होगा, यदि x³ हो तो हमें उसे रिमूव करना होगा, ठीक है ना। यदि x³ आ जाए इस मेथड में तो हमें क्या करना होगा, रिमूव, मतलब एक प्रकार से वो सेकंड टर्म है, उसमें क्यूबिक वाले में x² नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना, जो भी है ये नहीं होना चाहिए था, इसे रिमूव करते थे। इसमें x³ रिमूव करना है, मतलब सेकंड टर्म को आपको क्या करना है, रिमूव करना है। और उससे रिमूव कैसे होगी, जो आपको पिछली बार क्या निकलवाया था, h, सेम वही फॉर्मूला है, -a0 बाई a1 बाई a0, ठीक है ना, ये होगा। n क्या होगा, 4 होगा, जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिस्कार्ट मेथड में। और a0 क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट, a1 क्या होगा, जो क्यूबिक इक्वेशन आएगा ना, क्यूब उसका कोएफिशिएंट, ठीक है ना, जो इसके साथ होगा उसका, ठीक है ना। इस प्रकार से होगा रिमूव, जो फ्रैक्शन आए, जो नीचे फ्रैक्शन या जो भी टर्म आएगी उससे क्या होगा, मल्टीप्लाई करनी होगी, फिर जो ऊपर जो टर्म होगी उसे आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड से सोल्व करोगे, जो मैंने पिछले मेथड में रिमूव करने का तरीका बताया था। अब देखो यदि x³ नहीं है तो किस तरह इस मेथड का यूज करोगे, देखो आप देखो इस इक्वेशन को आपको दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, ठीक है ना। वैसे आप इस इक्वेशन को क्या मानोगे, जनरल इक्वेशन क्या होगी, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, x की पावर 4 प्लस qx प्लस r x प्लस qrs इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये इक्वेशन होगी जनरली। यहाँ से आप q की वैल्यू क्या होगी, -3, r की वैल्यू क्या होगी, -42 और s की वैल्यू -40, ये आपको याद रखनी होगी इक्वेशन। अब देखो इस इक्वेशन को आप जनरली दो पार्ट्स में स्प्लिट करोगे, ठीक है ना, जो भी है टू पार्ट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इक्वेशन split into two parts, two quadratic equation, ठीक है ना। कौन कौन से में, जैसे मैं लिखूं x² प्लस lx प्लस m, एक तो ये पार्ट एंड x² माइनस lx प्लस m, सेकंड ये पार्ट होगा। तो मतलब इस इक्वेशन को आप ये मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। जब आप कंपेयर करोगे, जैसे x की पावर 4 qx² प्लस rx प्लस s इज इक्वल टू x² प्लस lx प्लस m इंटू x² माइनस lx प्लस n इज इक्वल टू 0।
अब जब इसकी मल्टीप्लाई आपस में करवा के जब इनके कोफिशिएंट मैच करवाओगे तो आपके पास दो तीन आपके पास इक्वेशन आएगी जो आप याद ही रखो जनरली, n प्लस m प्लस माइनस या प्लस माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, ठीक है ना। n प्लस m माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। एक जनरल इक्वेशन आएगी n माइनस m l इज इक्वल टू r mn किसके इक्वल आएगा, s के इक्वल, ठीक है ना। ये आपके पास तीन टर्म है, ये आपको याद रखनी होगी जनरली, ठीक है ना। देखो जो nm वगैरह आपने मान लिया इसको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्यू आर एस आपके पास है इस इक्वेशन से आ जाएंगे। अब देखो अब ये n और m की वैल्यू निकालनी है या फिर l की वैल्यू निकालनी है, मतलब इनकी वैल्यू निकालनी है सबकी, तो कैसे निकालोगे। देखो आपको क्या करना है, यहां से आप निकालोगे n प्लस m क्यू प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू, ये लिख सकते हैं आप इसे क्या लिख सकते हैं, n माइनस एम इज इक्वल टू आर बाई एल, और इसे से आप t की वैल्यू 9 रखोगे ना तो ये 0 हो जाएगा, जैसे जो भी है इसमें रखोगे t की जगह 9 रखोगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी तो मतलब t इसका फैक्टर है, यदि t 9 आ गया तो मतलब एल स्क्वायर क्या आ गया 9, तो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एल की वैल्यू प्लस माइनस 3, आंसर आ गया। एल की वैल्यू आने के बावजूद आपको क्या करना है, इसमें रखना है वैल्यू, रख दो, एक बार प्लस वाले रख लो, एक बार माइनस वाले रख लो। अब इसमें रखो n प्लस n, एल स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस क्यू की वैल्यू -3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब n माइनस m की वैल्यू, r की वैल्यू क्या है -42, प्लस का 3 रखोगे तो 3 से कैंसिल, 3 1 जा 3, 1 2 3 चौक 12 माइनस, ठीक है ना। अब डायरेक्ट ऐड करोगे ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये कितना बचेगा 6, एलिमिनेट होने के बाद 2n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐड होगा तो 8 बचेगा, माइनस का n की वैल्यू -4, ठीक है ना। इसी प्रकार से m की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें रखो n की वैल्यू -4, m की वैल्यू +10, m की वैल्यू क्या हो जाएगी +10, ठीक है ना। इस प्रकार से एक बार -3 रखोगे, फिर से n और m की वैल्यू आ जाएगी, और n m की वैल्यू आएगी इन इक्वेशंस में आप पुट कर दोगे, m की वैल्यू यहाँ पर, n की l की वैल्यू यहाँ पर, n की वैल्यू यहाँ पर, l की वैल्यू यहाँ पर, तो आपके पास दो फैक्टर आ जाएंगे जो स्प्लिट होकर जो भी है, ठीक है ना। इस तरह आपको इसको सोल्व करना है। फिर जो ये दो फैक्टर आ गए इसको आप इससे वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यूज करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके इससे वैल्यू निकालो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसका यूज करके इससे वैल्यू निकालो। जैसे एल की वैल्यू एक्स स्क्वायर, एल की वैल्यू क्या है +3 रखी है ना, इसमें +3 रखेंगे 3x, m की वैल्यू क्या आएगी +10, एक तो ये फैक्टर आ गया आपके पास, ये 0 की इक्वल होगा तो इसकी x की वैल्यू निकालोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से -b प्लस -√b² -4ac/2a, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये करना है, इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे, यहाँ से दो वैल्यू आ जाएंगी x की, एक यहाँ से आ जाएगी एक वैल्यू, दो वैल्यू, और दो वैल्यू